हेलो एवरीवन, वेलकम टू सार्थक स्टडी ट्यूब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, दुनिया का एक ऐसा देश जो कभी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर के, कभी अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर के, तो कभी अपने क्रूअल डिसीजंस को लेकर के हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की। वहाँ अभी हाल ही में क्या हुआ कि अचानक बाढ़ आ गया और उस बाढ़ के मैनेजमेंट को संभाल ना पाने के कारण किम जोंग उन ने क्या किया कि अपने 30 अधिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई है। ऐसी सज़ा सुन कर के दुनिया बिल्कुल हैरान है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जब ये एक बार मीटिंग हो रहा था, तो उस मीटिंग में इसका डिफेंस मिनिस्टर सो रहा था, तो इसने क्या किया, इसे अपने जो एयर गन पिस्टल होता है उससे उसे तुरंत वहीं गोली से उड़ा दिया। और जब इसे अपनी सत्ता का डर सता रहा था, तो इसने अपने फूफा को भी जान से मरवा दिया। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो आइए देख लेते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया जो है एशिया के पूर्वी भाग में पड़ता है। और बात करें एशिया की, तो इसकी जो राजधानी है वो प्योंगयांग है और यहाँ की जो करेंसी है वो वॉन है। ये रहा आपका नॉर्थ कोरिया का मैप। बात करें नॉर्थ कोरिया के बारे में, तो नॉर्थ कोरिया की जो स्थलीय सीमा है वो चाइना से लगती है, रूस से लगती है और साउथ कोरिया से लगती है। बात करें नॉर्थ कोरिया और रसिया के बारे में, तो इन दोनों के बीच जो है सीमा का निर्धारण जो करता है वो ट्यूमेन नदी करती है। और चाइना और नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करें, तो चाइना और नॉर्थ कोरिया यहाँ पे दो नदियाँ हैं। पहली जो है अमनोक रिवर है और दूसरी जो है वो ट्यूमेन रिवर है। और इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे है आपका एक हमग्योंग माउंटेन्स। ये रहा आपका हमग्योंग माउंटेन्स। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपकी है पाकेटू सैन है। और बात करें ये जो पाकेटू सैन है, ये चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच बॉर्डर भी बनाती है। और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। और जो नॉर्थ कोरिया है ये ईस्ट में आपका सी ऑफ जापान पड़ जाता है और ये दक्षिण पश्चिम में टच करता है एलओसी को। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है वो है 38 डिग्री समांतर रेखा, 38 डिग्री पैरेलल लाइन। यहाँ पर एक जो माउंटेन है कांगनाम माउंटेन्स, ये अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बात करें जो यहाँ का टीबेक माउंटेन है, ये एक वोल्केनिक माउंटेन है जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही रीजन में फैला हुआ है। और बात करें यहाँ के जो अमनोक रिवर है, ये यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये थी नॉर्थ कोरिया से संबंधित कुछ चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। इस पर एक्स के यूजर्स ने लिखा कि उत्तर कोरिया के तानाशाह को ऐसे ही नहीं रूलर कहा जाता है, बल्कि वह देश के लिए भी समर्पित है। वहाँ आई बाढ़ और उसके निस्तारण का समाधान सही से ना कर पाने के आरोप में किम ने 30 अधिकारियों को फांसी पर लगाने का आदेश दिया।
और यहाँ पर कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। सही बात है, एक हमारा कंट्री है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में किस लेवल पे आते हैं हम, हमारी रैंकिंग क्या है सबको पता ही है। तो ये हालत है यहाँ का। एक और यूज़र ने लिखा कि उत्तर कोरिया में बाढ़ प्रबंधन में विफल रहने वाले 30 प्रशासनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई गई, और हमारे यहाँ मौत की सज़ा देनी तो दूर की बात है, घोटालेबाज और चंदाचोर बैल बुद्धि राजनेताओं को प्रधान सेवक के पद से सम्मानित किया जाता है। सही बात है, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर चोरी कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, क्राइम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सम्मान किया जाता है। ये है हमारे देश की हालत। कभी कभी तो मुझे हंसी आती है इस बात पे कि कुछ लोग इस देश के पीएम को तानाशाह कहते हैं। मतलब हंसने ही वाली बात है। किम जोंग भी बेचारा सोचता होगा कि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, और ये भी कहता होगा डिक्टेटर क्या होता है, हमसे सीखो। आगे बढ़ते हैं। एक दिशु सनातनी नाम के यूज़र ने लिखा कि 30 अफसरों को किम जोंग ने सुनाई फांसी की सज़ा। बाढ़ और लैंडस्लाइड के हालात को संभालने में नाकाम रहने के कारण 30 अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई गई। बिहार में आपकी बहुत आवश्यकता है। कुछ ज़्यादा ही परेशान है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रभात खबर ने इसको अपने तरीके से कवर किया और इसने लिखा कि नॉर्थ कोरिया फिर आया, फिर सामने आया किम जोंग का तानाशाह चेहरा। उत्तर कोरिया में बाढ़ आने पर 30 लोगों को दी मौत। यहाँ बताया गया कि बाढ़ आने के कारण कई लोगों की जान चली गई। ऐसे में अधिकारियों पर आरोप लगा कि ये मृतक की संख्या को रोकने में असफल रहे थे, इसलिए इनको सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई। एबीपी न्यूज़ ने कवर किया 30 ऑफिसर्स हैंग्ड इन नॉर्थ कोरिया। आखिर क्यों भड़क गए किम जोंग उन, अपने 30 अधिकारियों को फांसी पर लटकाया। द इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया इसे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा नॉर्थ कोरिया लीगली एग्जीक्यूट 30 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर फ्लड फेलियर्स। मतलब सच कहूँ तो जिस तरीके की हालात यहाँ पे है ना, इस बंदे की ज़रूरत इंडिया में है। मतलब छोटे से छोटे काम के लिए भी अगर आप कहीं पे जाओ तो कोई ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है जो 100 से 200 रुपये ब्राइबरी की बात ना करता हो। मैं खुद इस चीज़ को कई बार फेस कर चुका हूँ, कभी इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। द गार्जियन ने भी कवर किया, और यहाँ के एक डिप्लोमेट रह चुके हैं बहुत बड़े। इन्होंने बीबीसी को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा, आप देख सकते हैं ये 2 अगस्त 2024 का इंटरव्यू है इनका। इनका नाम है री इल क्यू। इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई। ये जैसे कहने का मतलब जो यहाँ का तानाशाह है, जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप है, इनको ये एज ए प्रेसिडेंट देखना चाहता है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप रिटर्निंग टू द वाइट हाउस वुड बी अ वंस इन ए थाउजेंड ईयर अपॉर्चुनिटी टू नॉर्थ कोरिया अकॉर्डिंग टू ए मैन इन ए यूनिक पोजीशन टू नो। मतलब कहने का मतलब 1000 सालों में इनके लिए, कहने का मतलब अगर ये बनता है बंदा, अगर राष्ट्रपति बनता है, वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है, तो इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसी होगी। और ये क्यूबा में काम कर रहे थे, और ये कहने का मतलब ये साउथ कोरिया से जो है लास्ट नवंबर में नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया चले गए अपनी पूरी फैमिली के साथ। इन्होंने किम जोंग उन के बारे में बताया कि जब वो उससे मिले तो उन्होंने पाया कि वो काफ़ी स्माइलिंग और गुड मूड में मिला। हाँ, हंसता तो रहता है कभी कभी। इन्होंने बताया कि वो अक्सर लोगों की काफ़ी सराहना करता है और हंसता भी है। वो एक आम इंसान की तरह से दिखता है। मिस्टर री बताते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो किम would do anything to guarantee his survival, even if it means killing all 25 million of his people। मतलब इनका कहना ये चीज़ है
कि वो एक ऐसा पर्सन है किम जोंग उन जो अपने खुद के सर्वाइवल के लिए वो जो 25 मिलियन वहाँ के पीपल हैं उनकी जान भी ले सकता है। ये आगे बताते हैं कि वो एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान है और एक पिता है, बट जो उसके अंदर भगवान जैसी खुद को मानने की जो अवधारणा आ गई है, उसने उसे एक मॉन्स्टर बना दिया है। कुछ और चीज़ उन्होंने बताया कि जैसे इसे नॉर्थ कोरिया स्टिल व्यूज़ मिस्टर ट्रम्प एज समवन इट कैन नेगोशिएट विथ ओवर इट्स न्यूक्लियर वेपन, मतलब न्यूक्लियर वेपन पे जो चीज़ें हैं, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पे जो उनसे बेहतर, मतलब जो ट्रम्प ने बात किया हुआ था 2019 में, उससे बेहतर नेगोशिएशन कोई नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि ही डिस्क्राइब्स एज ए लाइफ और डेथ गैम्बल बताया। आगे चीज़ों को बताते हैं कि नॉर्थ कोरियन वाले जो हैं, जब वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, फ्यू मंथ्स, फिर छोड़ दिया जाता है, और फिर उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। क्या ऑप्शन बचते हैं कि या तो पॉलिटिकल प्रिजन में हो रहें, और बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय फायरिंग स्क्वाड, या तो वहाँ से निकाल दिए जाएं। उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई हुई हैं कि न्यूक्लियर स्टेट की जो चीज़ है, जो वो समझता है, अपने ये हथियारों को कभी नहीं छोड़ेगा। आगे वो बताते हैं कि इट वुड प्रोबेबली सीक ए डील टू फ्रीज इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन रिटर्न ऑफ यूएस लिफ्टिंग सैंक्शन, जो सैंक्शन लगाए हैं यूएस ने उस पर, उसके बदले में ये डील कर सकता है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो सैंक्शन अगर कुछ चीज़ें वो हटा ली जाएँ तो। बट ही सेज प्योंगयांग वुड नॉट नेगोशिएट इन अ गुड फेथ, मतलब गुड फेथ के साथ कभी तो नेगोशिएट नहीं करेगा, इस बात को बता रहे हैं। एंड एग्रीइंग टू फ्रीज इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम वुड बी ए प्लॉय 100% डिसेप्शन, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि आप एक तरह से धोखा ही होगा। ऐसा लगता है कि हाँ, किसी को बातों को मान सकता है, लेकिन वो मानने वाला नहीं है। आगे वो बताते हैं कि एक डेंजरस अप्रोच होगा, और जो कहने का मतलब नॉर्थ कोरिया को बहुत ही शक्तिशाली ही बनाएगा। नॉर्थ कोरिया 5 साल बाद क्या कर रहा है, टूरिज़्म के लिए अपने एक सिटी को ओपन करेगा। ये भी हाल ही में आप न्यूज़ आई है। नॉर्थ कोरिया विल रीओपन वन सिटी टू फॉरेन टूरिस्ट दिसंबर आफ्टर नियरली 5 ईयर्स। दिसंबर में खोल रहा है इसको। जब कोविड पैंडेमिक हुआ था तो ये टूर ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया था। एटलीस्ट 2 चाइना बेस्ड बॉर्डर ये ऑपरेशंस अनाउंस किया गया है। ये आप देख सकते हैं, रिक्लूसिव नॉर्थ कोरिया सील्ड इटसेल्फ ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक इन अर्ली 2020। काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे कोविड होने की वजह से वहाँ पर टूरिज़्म पे, और वैसे भी लोग वहाँ पर टूरिज़्म पे कम ही जाते हैं। और चूँकि इसने जब न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे काम किए थे, जब टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट करी थी, तो इस पर यूएस ने काफ़ी सैंक्शन वगैरह लगा दिए थे। तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, द बॉर्डर क्लोजर आल्सो कट ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ इसेंशियल गुड्स लीडिंग ऑफ फूड शॉर्टेजेस दैट वर मेड वर्स बाय इंटरनेशनल सैंक्शन बिकॉज ऑफ द कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये रहा। तो मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।